जन्म ले करूं दशरथ का पुत्र पाया हूँ। कछु को दिन बीते सीता कछु को दिन बीते सीता गढ़ो लंका में चढ़ आऊंगा बैठा दरबारू विमानों में बैठा दरबारू विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने में इतिहास के पन्ने में या अमर कथा लिख जाएगी। ना गोयचु सुरनर मुनिक नर ना गोयचु सबु राम रूप गुनो गाएंगे। तुम भी सचे तो हे लंका पति तुम भी सचे तो हे लंका पति इसो मगन रहे उन गारोगा नहीं भेद फकर होने पाए नहीं भेद फकर होने पाए मेरे मनोज विचारूंगा मैं तो तुम्हारे दस धनु इस मनी कल पर आया हूँ। जब आप कहते हो मैं ही तुम्हारे दस कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ, हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते। सारे प्रश्नों का उत्तर रावण को तेरे शब्दों से मिल जाता है। अरे राम, नदी से सागर की दूरी बहुत है। सागर रघुबर बाहुबल नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। दशरथ की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरी छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन वन में भटकाए राम खूब बुलाऊंगा। जब आपका ये करुण क्रंदन इस धराधाम पर प्रस्तुत होगा, संसार में आपके इस करुण क्रंदन से किसको कितना कष्ट होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप इस धराधाम पर ये करुण क्रंदन करोगे तो सबसे अधिक कष्ट का अनुभव कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? राम इस लीला में, इस नाट्य में, चूंकि ये नाट्य मंच ही है संसार का प्रत्येक मानव
इस मंच पर कोई न कोई अभिनय कर रहा है और जिस दिन जिसका अभिनय समाप्त हो जाता है इस धराधाम से वो उस दिन चला जाता है। जब आपका ये गरुड़नंदन इस संसार में प्रस्तुत होगा तो सबसे अधिक कष्ट का अनुभव कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? कष्ट का अनुभव ही करेंगे, क्योंकि अगर संसार ने तुम्हें उस रूप में नहीं देखा तो ये संसार आपको इस लीला का नायक नहीं कहेगा, और हमें इस रूप में नहीं देखा तो फिर संसार इस लीला का हमें खलनायक नहीं कहेगा। खूब बुलाऊंगा फिर सीता मित मेरा वंश राम, तुम सफलीभूत बना देना, बैठा कर बाल विमानों में निज परम धाम पहुंचा। जब संसार में आपका स्वागत होगा, स्वागत में कोई पुष्पमाल भेंट कर देगा, स्वागत में ऐसा भी हो सकता है कोई मिष्ठान से भोग लगा दे, ऐसा भी हो सकता है कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप लंका आओगे, रावण आपके स्वागत में कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान से आपका भोग नहीं लगाएगा, अरे कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। और रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो बड़े प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देगा। राजा जनक और आप हैं लखनलाल गौतम जी, आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में और श्री रावण जी के चरणों में 51 रुपए समर्पित है। धन्यवाद है। राजा जनक, मैं तो जानता हूँ पर डाल रहा मानस का प्रण पूर्ण तुम्हारा विषय होगा, ये रखना तुम सुधा। जिस हेतु यहाँ पर आया था, लोगों ने सोचा रावण आ गया और रावण आवे, समस्या न आवे तो फिर संसार में